Okay, so good evening, all of you. So, today we are going to learn a very important topic, that is शुड टॉपिक. देखिए, शुड टॉपिक टीच करने से पहले जो है हम एक दूसरे को ग्रीट करेंगे. ग्रीट करने के बाद आई विल शेयर माई स्क्रीन एंड आई विल स्टार्ट टीचिंग न्यू टॉपिक, दैट इज़ शुड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद ली. आप ग्रीट कीजिए मनीषा मैम को. Good evening, ma'am. Good evening, Natali, ma'am. Good evening. How are you, ma'am? I'm fine, thank you. What about you? I'm also pretty well, thank you. How's your life going on? It's fantastic. You tell. Sounds good. I'm also good. Sounds good. ओके, नेक्स्ट हरजीत आप ग्रीट कीजिए एना को. उसके बाद ज्योति आप मीनाक्षी को ग्रीट करना. देन कोमल आप पूजा को. प्लीज़ डू इट फास्ट. देन आई विल स्टार्ट शेयरिंग screen and I will start new topic. Hello, Anna ma'am. Hello, Harjit sir. Hello, Anna ma'am. Hello, Harjit sir. How are you, ma'am? I'm fine, sir. Thank you, sir. What about you, sir? I'm also fine, ma'am. And how's your life going on? It's going on right track, sir. Thank you. And you tell? Sounds good, ma'am. It's going on right way. Thank you, Sounds. ma'am. Hello, Meenakshi ma'am. Hello, ma'am. How are you, ma'am? I'm fine. Thank you. What about you? I'm also pretty well, ma'am. Thank you. And how's your life going on? It's outstanding, ma'am. Thank you. You tell? Sounds good, ma'am. It's going on right track. Thank you, ma'am. Hello, Komal ma'am. Hello, ma'am. Good evening. How are you? I'm fine, ma'am. Thank you. And what about you? Sounds good, ma'am. I'm also pretty well. Thank you. How's your life going on? My life is going on right track. You tell? Sounds good, ma'am. It's going on smoothly. Thank you, ma'am. Sounds good. ओके, हरजीत आप ग्रीट कीजिए मनीष को. Hello, Manish, sir. Hello, Harjit sir. How are you, sir? I'm fine, sir. Thank you. What about you, sir? I'm pretty good, sir. And how's your life going on, sir? It's good enough, sir. Thank you. And you tell? It's going on right way, ma'am. Right Sounds way, good, sir. sir. Sounds good. Okay, very nice. Sounds good. Okay, so today I'm going to teach you one new topic and that is very important topic. देखिए, शुड टॉपिक का हम यूज़ करते हैं सजेशन के लिए. जब भी आपको किसी को एडवाइस देनी हो, आपको सलाह देनी हो, तो वहाँ पे हम इस टॉपिक को यूज़ करेंगे शुड. राइट. अगर आपको बोलना हो कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आपको आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, आपको लेट नहीं आना चाहिए, आपको क्लास में
हिंदी नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। आपको मैनर्स में रहना चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो जब हम हिंदी में बोलते हैं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट। तो जब भी हमें सलाह देनी हो, सामने वाले को एडवाइस देनी हो कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इस टॉपिक को शुड टॉपिक। सो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको बोलना कि आपको मास्क पहनना चाहिए, यू शुड वियर मास्क। आपको कार जो है रैशली ड्राइव नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट ड्राइव अ कार रैशली। आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। आपको मेडिसिन लेनी चाहिए, यू शुड टेक मेडिसिन, ठीक है। देखिए, जब आप एडवाइस देते हैं किसी को तो ऑब्वियसली आपको उसकी जो है स्टेट का पहले से ही पता होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सामने वाला अगर बीमार है, अब ऐसा तो है नहीं कि आप बिना बात के उसको एडवाइस देना शुरू कर दोगे, अरे मेडिसिन लेनी चाहिए, आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उसकी स्टेट का। अगर सामने वाला बीमार है, राइट, वो दवाई नहीं ले रहा, तो आप उसको एडवाइस दे सकते हो कि आपको रेस्ट करना चाहिए, आपको हेल्दी फूड लेना चाहिए, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, आपको दवाई लेनी चाहिए, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो वहाँ पे आप एडवाइस दे सकते हैं। अगर सामने वाले का रूटीन आपको पता ही नहीं है और आप एडवाइस देना शुरू कर दो, आपने सामने वाले को बोला कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो सबसे पहले पता करो कि वो सामने वाला जो है वो सुबह जल्दी उठता है या नहीं। पहले पूछो, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब वो मना कर देता है, नो आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तब आपको एडवाइस देनी है कि यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू शुड डू एक्सरसाइज, you should go for walk, you should go for running, you should go to park, you should go to gym, you should do yoga, you should do exercise every day। तो उसको एडवाइस हम तभी देंगे जब हमें उसका रूटीन पता होगा। मान लो कोई झूठ बोलते हैं, आपको पता है, तो उसको एडवाइस दो कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट टेल अ लाई, राइट। मान लो आप अपनी सिस्टर के साथ फाइट करते हो, मुझे पता है, ठीक है, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आपको अपनी सिस्टर के साथ फ़ाइट नहीं करनी चाहिए। अगर मुझे पता ही नहीं है कि आप अपनी सिस्टर के साथ फ़ाइट करते हो या नहीं, और मैं आपको एडवाइस देना शुरू कर दूं, सो दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। तो सबसे पहले पता करो, डू यू फाइट विद योर सिस्टर। यस सर, आई फाइट विद माई सिस्टर। अब एडवाइस देंगे, यू शुड नॉट फाइट विद योर सिस्टर, राइट। अब उसमें आप कनेक्टिविटी भी बना सकते हो, यू शुड हेल्प योर सिस्टर, यू शुड नॉट आंसर बैक टू योर सिस्टर, राइट। आपको उसके साथ फाइट नहीं करनी चाहिए, इट्स नॉट ए गुड मैनर्स, राइट, इट्स अ बैड हैबिट, राइट, इट्स नॉट ए गुड मैनर्स। ये अच्छे मैनर्स नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड नॉट फाइट विद योर सिस्टर। आपको अपने पेरेंट्स को उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए, यू शुड नॉट आर्ग्यू विद योर पेरेंट्स, यू शुड नॉट आंसर बैक टू योर पेरेंट्स। आंसर बैक होता है उल्टा जवाब देना, और आर्ग्यू होता है बहस करना। आपको अपने पेरेंट्स के साथ बहस नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट आर्ग्यू विद योर पेरेंट्स, यू शुड नॉट आंसर बैक टू योर पेरेंट्स, ओके। तो पहले सामने वाले का रूटीन जानो कि क्या वो ऐसा करता है, और जब हमें पता चल जाए कि हाँ वो ऐसा करता है, तब हम उसको एडवाइस देंगे, राइट। जैसे मैंने पूछा, क्या आपका ब्रदर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता है, डज योर ब्रदर अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब। आपने कहा नहीं सर वो नहीं करता, ही डज़ नॉट अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब। सर वो तो दोस्तों के साथ हैंग आउट करता है, ही हैंग आउट्स विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने टाइम को वेस्ट करता है, ही वेस्टेज हिज टाइम। अब एडवाइस देना शुरू कर दो कि आपके ब्रदर को गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, योर ब्रदर शुड अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब, योर ब्रदर शुड नॉट आउट हैंग आउट होता है घूमना फिरना दोस्तों के साथ, आपके ब्रदर को दोस्तों के साथ घूमना फिरना नहीं चाहिए, योर ब्रदर शुड नॉट हैंग आउट विद हिज फ्रेंड्स। आपके ब्रदर को टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहिए, योर ब्रदर शुड यूटिलाइज द टाइम, उसे टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ही शुड नॉट वेस्ट द टाइम। तो एडवाइस हम तभी देंगे ना जब हमें सामने वाले का पता होगा कि वो ऐसा करता है नहीं करता। अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट टेल अ लाई, क्योंकि ये बुरी आदत है, इट्स अ बैड हैबिट, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट डू दिस, राइट।
जैसे हमने बोला मान लो आपको जुकाम है, मैंने पूछा आपको जुकाम है क्या, डू यू हैव कोल्ड या डू यू हैव फीवर, तो आपने कहा यस सर आई हैव फीवर, राइट। और मैंने पूछा व्हाट आर यू डूइंग, ये क्या कर रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो, यू आर टेकिंग आइसक्रीम, राइट। आपको आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, यू शुड नॉट टेक आइसक्रीम, राइट, बिकॉज यू हैव कोल्ड, यू हैव फीवर, यू शुड नॉट टेक आइसक्रीम। तो सामने वाले को एडवाइस हम कब देते हैं, जब हमें पता होता है कि वो ये कर रहा है वो गलत है, तब हम उसको एडवाइस देना शुरू कर देते हैं, राइट। तो विद कनेक्टिविटी आप बना सकते हो, जैसे मैंने क्वेश्चन किया कि क्या आप हेलमेट पहनते हो, डू यू वियर हेलमेट वाइल राइडिंग बाइक, बाइक चलाते समय हेलमेट पहनते हो, आपने मना कर दिया, नो आई डू नॉट वियर हेलमेट वाइल राइडिंग बाइक। अब आपको मैं एडवाइस दूंगा, अरे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ, लाइफ का मामला है, इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ, ये तो सेफ्टी का मामला है, इट्स अ मैटर ऑफ सेफ्टी, आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, यू शुड नॉट टेक रिस्क, आपको हेलमेट पहनना चाहिए, यू शुड वियर हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक, आपको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, राइट। आपको ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हो, एडवाइस दे सकते हो सामने वाले को शुड के साथ। मैंने पूछा कि क्या आप अपने पेरेंट्स के साथ आर्ग्यू करते हो, डू यू आर्ग्यू विद योर पेरेंट्स, आपने कहा कि हाँ मैं करता हूँ, आई आर्ग्यू विद माई पेरेंट्स। अब आपको एडवाइस मिलेगी, अरे यू शुड नॉट आर्ग्यू विद योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, क्योंकि वे आपका भला चाहते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट योर वेलफेयर, वो आपका भला चाहते हैं, दे वॉन्ट योर वेलफेयर, सो यू शुड नॉट आर्ग्यू विद योर पेरेंट्स। ये भी बोल सकते हो कि आपके पेरेंट्स आपको पालते हैं, ठीक, आपकी हर एक विश को पूरी करते हैं, दे फुलफिल योर ऑल द डिज़ायर्स, योर पेरेंट्स ब्रिंग यू अप, ब्रिंग यू अप होता है पालना, ठीक है, वो आपको मतलब आपका पालन पोषण करते हैं, आपको पालते हैं, योर पेरेंट्स ब्रिंग यू अप, सो आपको उनके साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट आर्ग्यू विद योर पेरेंट्स। अब जैसे मैंने पूछा किसी से कि क्या आप फास्ट फूड लेते हो, डू यू टेक फास्ट फूड, अब आपने कहा कि हाँ मैं फ़ास्ट फूड लेता हूँ, आई टेक फास्ट फूड। अब आपको एडवाइस मिलनी शुरू हो जाएगी, अरे आपको फास्ट फूड नहीं लेना चाहिए, यू शुड नॉट टेक फास्ट फूड, बिकॉज इससे आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, इट कैन स्पॉइल योर हेल्थ, इट कैन स्पॉइल योर हेल्थ, और ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, राइट। आपको हेल्दी फूड लेना चाहिए, यू शुड टेक हेल्दी फूड। तो इस तरह से एडवाइस देना शुरू कर देंगे सामने वाले को कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो ये हम एडवाइस दे रहे हैं प्रेजेंट में। मैंने कहा कि क्या आप टाइम पे क्लास ज्वाइन करते हो, डू यू ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम, आपने कहा नहीं सर, तो आपको एडवाइस मिलेगी, आपको टाइम पे ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है, इट्स अ गुड मैनर्स, ये अच्छे मैनर्स हैं। क्या आपको या सामने वाले से कई बार हम एडवाइस लेने भी लग जाते हैं, तो हम शुड से लेंगे, शुड आई, क्या मुझे होमवर्क करना चाहिए, शुड आई कंप्लीट माई होमवर्क, हाँ करना चाहिए, यू शुड कंप्लीट होमवर्क। क्या मुझे कॉफ़ी लेनी चाहिए, और मान लो डॉक्टर ने मना कर दिया भाई चाय कॉफ़ी नहीं लेनी 1 महीने के लिए, तो आपका मन कर रहा है, राइट, यू फील लाइक टेकिंग आइसक्रीम, या यू फील लाइक टेकिंग कॉफ़ी, टी, फास्ट फूड, तो अब सामने वाले से थोड़ा सा लेना चाहिए मुझे, शुड आई टेक दिस, नो यू शुड नॉट टेक दिस, बिकॉज डॉक्टर एडवाइज्ड यू, इट कैन स्पॉइल योर हेल्थ, यू शुड नॉट टेक कॉफ़ी, यू शुड नॉट टेक टी, यू शुड नॉट टेक आइसक्रीम, राइट। तो एडवाइस दे सकते हैं, सिंपल सा टॉपिक है, बट हमें समझना पड़ेगा कि हम प्रेजेंट में कैसे यूज़ करते हैं, पास्ट में कैसे यूज़ करते हैं, राइट। तो एक दो रूल्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। ओके, एंड टेल मी इज माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू, if you face any network issue or something like that you can tell me, so your screen is not visible to me, or
इट इट गॉट हैंग्ड, ये हैंग हो गई हैं, ठीक है, आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। एक सेकेंड, मैं भी सामने फ़ोन के स्क्रीन पे जो है चेक करता रहूँगा कि अगर स्क्रीन हैंग हो रही है तो आई विल टेल यू। ओके, डेस्कटॉप पे आते हैं। सभी को विजिबल है स्क्रीन? इज़ माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. It's visible. Okay, sounds good. And is my voice clear? Is there any background noise or it is breaking, something like that? If you are facing any network issue, you can tell me. Okay, let me take new blank document. वैसे नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, that will be better. Sometimes when I work in MS Word it gets hanged, ये हैंग हो जाते हैं, तो मुझे सिंपल रूल ही आपको एक्सप्लेन करना है। दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल। देखिए, जब आप सामने वाले को एडवाइस देते हो, ठीक है, तो जो सब्जेक्ट हैं, अगर आपको बोलना हो कि शुड आई, ठीक है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, यू शुड, राइट, तो कोई भी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद शुड लगेगा और शुड के बाद हम यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट। आई थिंक स्क्रीन नेटवर्क इशू, आई थिंक, जस्ट वेट, बिकॉज मैंने टाइप कर दिया है बट आप लोगों को सिर्फ आई शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, है ना। ओके, देखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद हमें यूज़ करना है शुड और उसके बाद हमें यूज़ करना है एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे मैंने कहा कि यू मतलब सामने वाले को एडवाइस देनी है, तो यू शुड और फिर एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, यू शुड टेक आइसक्रीम। आपको जो है आइसक्रीम नहीं लेनी चाहिए, यू शुड नॉट टेक, ठीक है, नेगेटिव बनाना है तो यू शुड नॉट टेक आइसक्रीम। मान लो तबीयत ठीक आपकी, हेल्दी हो, ओके हो, तो बोल सकते हैं हाँ आइसक्रीम लेनी चाहिए, यू शुड टेक आइसक्रीम। क्या मुझे शुड आई, अगर पूछना हो क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, शुड आई गिव प्रेजेंटेशन, क्या मुझे प्रेजेंटेशन देनी चाहिए, शुड आई गिव प्रेजेंटेशन, शुड आई गिव प्रेजेंटेशन, हाँ आपको प्रेजेंटेशन देनी चाहिए, यू शुड गिव प्रेजेंटेशन, यू शुड गिव प्रेजेंटेशन, आपको प्रेजेंटेशन देनी चाहिए। मैंने पूछा क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, इतना कंपटीशन है, कहाँ सिलेक्शन होगा, करना चाहिए, राइट। अब आपका फ्रेंड जो है आपको एडवाइस देगा, अरे करना चाहिए आपको, यू शुड नॉट मिस द चांस, आपको चांस मिस नहीं करना चाहिए। शुड आई अप्लाई फॉर गवर्नमेंट, शुड आई अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब, यस यू शुड, you should apply for government job, आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, राइट। कई बार जो है चांसेस होते हैं जॉब लगने के, एक बार मैंने भी अप्लाई किया था क्लर्क जॉब के लिए और मेरे 2 जो हैं क्लियर हो गए थे, 2 फेज़, उसमें 3 फेज़ थे, 2 फेज़ क्लियर हो गए थे, टाइपिंग का टेस्ट क्लियर हो गया था, राइट, और उससे पहले जो एक और टेस्ट होता है वो भी क्लियर हो गया था, बट जो लास्ट जो था उसमें रह गया मैं लास्ट फेज़ में,
तो आपको अप्लाई करना चाहिए, मतलब कोई प्रिपरेशन नहीं थी, मैंने बिल्कुल कभी प्रिपरेशन ही नहीं की, बस एक फ्रेंड ने एडवाइस दिया नहीं करना चाहिए आपको अप्लाई, क्या पता सिलेक्शन हो जाए। टाइपिंग स्पीड अच्छी थी मैंने अप्लाई कर दिया, फिर टाइपिंग स्पीड मतलब अच्छी स्पीड आ गई, उसमें सिलेक्शन मतलब क्वालिफाई हो गया था मैं। बट जो नेक्स्ट फेज़ था उससे आगे वाला, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि हाँ ट्राई करना चाहिए कभी कभी, राइट, हो जाता है सिलेक्शन, इतना मुश्किल भी नहीं होता। देखिए सब्जेक्ट, शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये हम यूज़ करेंगे अब प्रेजेंट में। प्रेजेंट में अगर किसी को एडवाइस देनी है आपको कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, यू शुड सी द डॉक्टर, आपको आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, यू शुड नॉट टेक आइसक्रीम, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको योगा करना चाहिए, यू शुड डू योगा, आपको उससे बात नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट टॉक टू हिम, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए, राइट, आपको देर रात तक आपको देर रात तक मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट यूज़ मोबाइल टिल लेट नाइट, तो नहीं करना चाहिए, या आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, राइट। तो प्रेजेंट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, शुड के बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू शुड गिव प्रेजेंटेशन, यू शुड गिव प्रेजेंटेशन, यू शुड कम ऑन टाइम, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट। और अगर आपको पास्ट की बात करनी है, पास्ट, तो पास्ट में हम क्या करेंगे, पास्ट में हमें यूज़ करना है सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, फिर आपको यूज़ करना है हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल आप में से किसी ने क्लास मिस कर दी, तो मैं क्या कहूँगा, अरे आपको क्लास मिस नहीं करनी चाहिए थी, अरे आपको उससे मिलना चाहिए था, आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए था सॉरी, आपको होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए था। तो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, एडवाइस देने, यू शुड हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, यू शुड हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए था, आपको क्लास अटेंड करनी चाहिए थी, यू शुड। अब मान लो आप में से किसी स्टूडेंट ने क्लास अटेंड नहीं की, तो बाद में उसका फ्रेंड बोलेगा अरे आपको क्लास अटेंड करनी चाहिए थी, क्योंकि सर ने कल एक नया टॉपिक पढ़ाया, आपने क्लास मिस कर दी, राइट। यू शुड हैव अटेंडेड, यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास येस्टरडे, ठीक है। अब इसमें कनेक्टिविटी कैसे बनाएंगे, देखो मान लो क्वेश्चन पूछा आपके फ्रेंड ने, डिड यू, क्या आपने क्लास अटेंड की, so did you attend the class yesterday, yesterday, राइट, उसने मना कर दिया, नहीं मैंने नहीं की, आई डिड नॉट अटेंड द क्लास। मान लो अलग अलग बैचेस में हैं, मान लो, तो आपको नहीं पता उसने क्लास अटेंड नहीं की है या की है, आपने पूछ लिया अरे कल क्लास अटेंड की, डिड यू अटेंड द क्लास येस्टरडे, नो आई डिड नॉट अटेंड द क्लास येस्टरडे, मैंने कल क्लास अटेंड नहीं की। अब उसको एडवाइस दो कि डू यू नो, क्या आप जानते हो, डू यू नो दैट येस्टरडे सर टॉट अ न्यू टॉपिक, सर टॉट अ न्यू टॉपिक, आपको क्लास मिस नहीं करनी चाहिए थी। अब एडवाइस दे दो, यू शुड नॉट मिस द क्लास येस्टरडे, आपको क्लास अटेंड करनी चाहिए थी, यू शुड अटेंडेड द क्लास येस्टरडे, ठीक है। इस तरह से बना सकते हो। Have, sir, you should have attended. राइट राइट, सॉरी, यू शुड हैव, और यहाँ पे क्या आएगा, यू शुड, आपको मिस नहीं करनी चाहिए थी बोलना है हमें, तो यू शुड नॉट हैव, सॉरी, यू शुड नॉट हैव, वेरी गुड मनीष, आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे हैव लगाना है आपको,
राइट। तो पास्ट में हम क्या लगाते हैं, आपको ऐसा करना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, राइट। तो सब्जेक्ट शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, नहीं करना चाहिए था यू शुड नॉट हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हम पास्ट में यूज़ करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ? यहाँ तक किसी को डाउट? No doubt, sir. ओके, वेरी नाइस। अब देखिए इसमें जो है आप बी का भी यूज़ कर सकते हो। बी का यूज़ आप कैसे करोगे, जैसे प्रेजेंट में आपको बोलना हो कि आपको रेगुलर होना चाहिए, यू शुड बी रेगुलर, यू शुड बी रेगुलर। आपको प्रेजेंट होना चाहिए क्लास में, यू शुड बी प्रेजेंट इन क्लास। आपको लेज़ी नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी लेज़ी। यू शुड नॉट बी लेज़ी। अरे आपको तो टीचर होना चाहिए, यू शुड बी ए टीचर, राइट। आपको तो डॉक्टर होना चाहिए, मान लो आपके किसी फ्रेंड ने आपकी हेल्प कर दी, फर्स्ट एड आपको जो है ट्रीटमेंट कर दिया, तो आप बोलोगे यार यार तुम्हें तो डॉक्टर होना चाहिए, यू शुड बी ए डॉक्टर, यू शुड बी ए डॉक्टर। तो बी का यूज़ भी हम इसमें कर सकते हैं, ये आप प्रेजेंट में यूज़ करोगे, ठीक है, प्रेजेंट में बी। और अगर हमें पास्ट का बोलना हो कि आपको तो ये होना चाहिए था, या आपको तो क्लास में प्रेजेंट होना चाहिए था कल, राइट, तो आप कैसे बोलोगे, यू शुड हैव। हैव तो हमें पता ही है कि पास्ट में यूज़ करते हैं। अब थर्ड फॉर्म क्या लगाते हैं, बी की थर्ड फॉर्म होती है बी वॉज बीन, यू शुड हैव बीन प्रेजेंट यस्टरडे, आपको तो कल प्रेजेंट होना चाहिए था, ठीक। यू शुड नॉट हैव बीन अपसेंट, अरे आपको अपसेंट नहीं होना चाहिए था, राइट। मान लो कोर्स कंप्लीट हो गए हैं, अब आप फ्रेंड को बोलते हो अरे क्या हुआ आपकी इंग्लिश तो इम्प्रूव ही नहीं हुई, राइट। तो वो बोलेगा यार मैं प्रेजेंट नहीं था, तो आप बोलोगे क्योंकि मैं जो क्लास में प्रेजेंट नहीं हुआ करता था, कभी कभी क्लास अटेंड लेता था, कभी कभी क्लास कर लेता था, इसलिए मेरी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हुई। अब आप उसको एडवाइस दोगे कि आपको जो है प्रेजेंट होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन प्रेजेंट, ठीक है, इन क्लास, आपको क्लास में प्रेजेंट होना चाहिए था। तो पास्ट के लिए आप जो है उसको बोल सकते हो, एडवाइस दे सकते हो, सलाह दे सकते हो, राइट। आपको तो टीचर होना चाहिए था, मान लो वो गलत फील्ड में चला गया, उसने कोई और फील्ड चूज़ कर लिया, अब वो अपनी जॉब से परेशान है, वो कह रहा है यार आई एम सिक ऑफ डूइंग माई जॉब, मुझे तो टीचर बनना था और फैमिली प्रेशर में मेरे फादर ने मुझे इंसिस्ट किया, राइट, इसलिए मुझे कंपनी ज्वाइन करनी पड़ी, ठीक है, वो ऐसे स्टोरी बना सकते हैं। तो आप उसको एडवाइस दे सकते हो, अरे तुम्हें तो टीचर होना चाहिए था, यू शुड बी ए टीचर। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार क्या होता है, एक मेरा फ्रेंड है वो इलेक्ट्रीशियन है और उसका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है कंप्यूटर में, उसने ब्लॉग बना रखे हैं, यूट्यूब चैनल है, अमेज़न पे जो है बुक्स सेल करता है, मतलब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है उसका कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड में, जितनी नॉलेज शायद किसी इंजीनियर को नहीं होगी इतनी नॉलेज उसको है। और उसने इंजीनियरिंग नहीं कर रखी, सिंपल बीए पास है, डिप्लोमा किया था इलेक्ट्रीशियन से, बट कंप्यूटर की इतनी नॉलेज है, मैं कभी कभी मिलता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ यार तुम्हें तो कंप्यूटर टीचर होना चाहिए था, तुम्हें तो इंजीनियर होना चाहिए था, जब उसकी जो फील्ड है वो बिल्कुल अलग है, उसका उस चीज़ से कोई लेना देना है ही नहीं, उसने जो स्टडी की है बिल्कुल अलग। मैंने कहा यार इतना सब कुछ सीखा कैसे, इतनी नॉलेज तो मेरे पास भी नहीं है, वेबसाइट चुटकियों में बना लेते हैं, राइट, ब्लॉगर है, इतनी अच्छी वेबसाइट, कंटेंट। मैंने कहा यार कहाँ से सीखा इतनी नॉलेज, मतलब तुम्हें तो इंजीनियर होना चाहिए। और एक बार तो मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया, उसने मेरा कंप्यूटर भी ठीक कर दिया, मैं हैरान यार, कोई बैकग्राउंड नहीं कंप्यूटर का, बीए कर रखे, इलेक्ट्रिशियन जो बिजली का कोर्स होता है, मतलब कंप्यूटर की इतनी स्ट्रॉन्ग नॉलेज, वेबसाइट का उसको पता है, एडवांस एक्सेल उसको आता है, हर एक चीज़,
तो मैं उसको बोलता हूँ यू शुड बी, यू शुड हैव, आपको होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन एन इंजीनियर, आपको तो इंजीनियर होना चाहिए था। ठीक है, मतलब कंप्यूटर के हार्डवेयर की भी इतनी नॉलेज है उसको, कंप्यूटर ख़राब हो जाए खुद ही ठीक कर लेते हैं। तो मैं उसको एडवाइस देता हूँ यू शुड हैव बीन एन इंजीनियर, आपको तो इंजीनियर होना चाहिए था, राइट। यू शुड हैव बीन एन इंजीनियर, यू शुड, मान लो अगर अभी एडवाइस देनी है किसी को, अरे तुम्हें तो कंप्यूटर टीचर होना चाहिए, यू शुड बी ए कंप्यूटर टीचर, तो प्रेजेंट में यू शुड बी। अगर पास्ट में बोलना है कि आपको ऐसा होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन, तो पास्ट के लिए यूज़ करेंगे। ये वाला स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। बी का यूज़ कैसे करना है? मनीषा मैम, डू यू हैव एनी डाउट इन दिस स्ट्रक्चर? Sir, I have a doubt. Yes, please ask. Sir, what's the difference between when we use should with be and when we use should without be? So what's the difference? या शुड के साथ हम एक्शन का यूज़ करते हैं, राइट। Okay, sir. यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए क्लास में, यू शुड स्पीक इंग्लिश इन क्लास। ठीक है, एक मैं बोल रहा हूँ कि आपको रेगुलर होना चाहिए। देखिए रेगुलर कोई वर्ब नहीं है, इट्स नॉट ए एक्शन। Yes, sir. तो जो एक्शन है, अब देखिए प्रेजेंट, दिस इज़ नॉट ए एक्शन। लेजी, ये कोई एक्शन नहीं है। मैंने बोला कि आपको टीचर होना चाहिए, ये एक्शन है, आप खुद ही बताइए। Sir. तो जहाँ पे हम नो एक्शन का यूज़ करेंगे वहाँ पे हम बी का यूज़ करते हैं हमेशा। ठीक है, तो मैं इसके साथ एक वर्ड Sir, लिख please देता हूँ, highlight. Yes. नो एक्शन। ठीक है, ये आपका अलग से टॉपिक भी है, वेरी सुन आई विल टीच दिस टॉपिक, नो एक्शन। ठीक है, नो एक्शन आपके कौन कौन से होते हैं जिसमें कोई काम नहीं होता, जैसे कि लेजी। ठीक है, कोई बंदा फूडी होता है, हम बोलते हैं यार बहुत फूडी है तो यू आर वेरी फूडी, राइट। तो ये क्या है? नो एक्शन है। और डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी प्रोफेशन है आपका, ठीक है, ऑक्यूपेशन है, मैंने आज स्टेटस पे भी लगाया था, राइट। तो ये क्या है? आपके नो एक्शंस होते हैं। अब मैंने कहा कि आपको तो टीचर होना चाहिए, तो ये सारे के सारे नो एक्शन हैं। तो जहाँ पे हम नो एक्शन की बात करते हैं वहाँ पे हमेशा बी का यूज़ होता है। ठीक है, बी के वैसे तो बहुत सारे यूज़ होते हैं, इट्स अ बैकबोन ऑफ इंग्लिश। ठीक है, ग्रामर की जो है बैकबोन होते हैं इंग्लिश की, बी। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि एक दो टॉपिक है बस बी का यही काम होता है, देयर आर ह्यूज यूज़ ऑफ बी। ठीक है, बहुत सारे यूज़ है बी के, तो धीरे धीरे हम सीखेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि आपको रेगुलर होना चाहिए, यू शुड बी रेगुलर, आपको प्रेजेंट होना चाहिए, यू शुड बी प्रेजेंट इन क्लास, आपको लेज़ी नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी लेज़ी, आपको तो अर्ली बर्ड होना चाहिए। ठीक है, यू शुड बी अर्ली बर्ड। अर्ली बर्ड क्या होता है? जो सुबह जल्दी उठते हैं उसको बोलते हैं अर्ली बर्ड, राइट। तो हम नो एक्शन का यूज़ करते हैं बी के साथ। तो आज हमने क्या सीखा? देखो प्रेजेंट के अंदर आप कैसे यूज़ करते हो शुड का, सिंपल सब्जेक्ट के बाद क्या करो, शुड और एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर यही चीज़ आपको पास्ट में बोलनी हो, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको क्लास अटेंड करनी चाहिए, यू शुड अटेंड द क्लास, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यू शुड अटेंड द क्लास। अगर यही बात मुझे पास्ट में बोलनी हो, अरे कल तुम्हें क्लास अटेंड करनी चाहिए थी, कल तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए था, यू शुड हैव, और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा दो। ठीक है, यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास yesterday, you should have completed your homework, आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए था। तो शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखना है पास्ट के लिए। जब बोलना हो कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए था, मान लो मैंने आपसे पूछा कि क्या कर रहे हो आजकल, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया आपने पिछले महीने या पिछले साल, आपने मना कर दिया नहीं किया सर, तो अब मैं बोल रहा हूँ अरे करना चाहिए था, इतना ईजी पेपर आया हुआ था, मेरे ब्रदर का सिलेक्शन हो गया, आपका तो ईजिली हो जाता, आप तो इंटेलिजेंट हो, तो करना चाहिए था। ठीक है, यू शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। और नो एक्शन की बात करनी है तो प्रेजेंट में हम क्या करेंगे, यू शुड और उसके बाद बी लगा देंगे, राइट। बी, यू शुड बी रेगुलर। देखिए बी की जो तीनों फॉर्म होती हैं ना वो क्या होती हैं, बी, वॉज, बीन। तो आप इसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हो।
राइट। यहाँ पे बी और उसके बाद हमेशा नो एक्शन का यूज़ होता है, राइट। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो बी वॉज बीन, ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बट जो बी वाला टॉपिक होता है ना, उसके बाद हमेशा जो है नो एक्शन का यूज़ होता है। ये ट्रू है, ये कभी भी आपका चेंज नहीं होगा रूल। अगर आप बी का यूज़ कर रहे हो तो उसके बाद हम क्या यूज़ कर रहे हैं, नो एक्शन। अब ये नो एक्शन आपका अलग अलग टाइप का हो सकता है। आपको लगेगा कि सर ये तो एक्शन है, बट हो सकता है वो एक्शन ना हो, ठीक है। तो ये इसके बहुत सारे रूल हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि एक ही रूल है, और इसके देयर आर लॉट्स ऑफ रूल्स ऑफ बीइंग। तो वन बाय वन हम सभी करेंगे, नो एक्शन भी आएगा और भी आएंगे टॉपिक, ठीक है। ओके, किसी को कोई डाउट है इन दिस टॉपिक? लेट मी आस्क वन बाय वन। Okay, let's start with Jyoti. Do you have any doubt in this topic? No, sir, I have no doubt in this topic. Okay, Pooja, do you have any doubt in this topic? No, sir, I have no doubt in this topic. आप लोग यस बोल रहे हो, नो बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। मुझे डाउट नहीं है, आई हैव नो डाउट, और स्टार्टिंग में बोल रहे हो यस। No, sir, I have no doubt in this topic. ओके, कोमल, डू यू हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक? No, sir, I don't have any doubt in this topic. हरजीत, डू यू हैव एनी डाउट? No, sir, I don't have doubts, sir. मीनाक्षी, I don't have any doubts, sir. मनीषा मैम, डू यू वांट टू आस्क मी समथिंग? Yes, I have doubts, sir. I want to ask, in the past tense, uh, in the past we have to use have been, right, sir? यस, हैव बीन। Means you should have been regular. You should have been uh, punctual, right, sir? जी, उसमें हम नो एक्शन का यूज़ करेंगे। यू शुड हैव बीन, आपको जो है प्रेजेंट होना चाहिए था कल, ठीक है। यू शुड हैव बीन प्रेजेंट यस्टरडे। यू शुड हैव, अगर नेगेटिव बोलना हो कि आपको लेज़ी नहीं होना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव बीन लेज़ी, राइट। तो ये नो एक्शन वाला टॉपिक है, ये हम कंप्लीट करेंगे इसको भी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको नो एक्शन वाला टॉपिक टीच कर दूंगा, फिर आप और भी ज़्यादा एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हो, राइट। ओके, सो now it's time to do practice for at least 10 to 15 minutes, then we will over the class. Let me see what time is it. Okay, so let's do practice for at least 5 to 10 minutes. So first one goes to Komal. Are you ready? Yes, sir, I'm ready. Okay, should I eat fast food? No, you should not eat fast food because it's a matter of your health. You should take care of your health. If you eat fast food, then you will be sick, and it's not good for your health. Your health is your wealth, and you should eat healthy food. Very nice. Very good, Komal. Okay, next turn goes to Jyoti. Are you ready? Yes, sir. Should I answer back to my parents? You should not answer back to your parents because it's not a good habit, and you should respect your parents. If you answer back to your parents, then they will scold you. That's why you should not answer back to your parents. Very good, very nice. Because it's not a good manners, ठीक है, अच्छे manners नहीं है, it's not a good manners, आप ये use कर सकते हो instead of
Okay, sir. इट्स नॉट ए गुड हैबिट. हैबिट की बजाय आप ये बोलो इट्स नॉट ए गुड मैनर्स. ओके, नेक्स्ट टर्न गोज टू मीनाक्षी. आर यू रेडी? Yes, sir. I'm ready. Should I wear helmet while riding a bike? Yes, you should wear helmet while in ride a bike because uh, it's a matter of safety. You should follow the traffic rules. Very nice. Very good, Meenakshi. Thank you, sir. Hmm. Okay, so tomorrow class will be a practice class, right? So we will do practice on this topic, and even I will add idioms and proverbs also in this topic. तो बीच बीच में हम idioms का भी यूज़ करेंगे, राइट? तो कल की जो क्लास है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है. कल हम कनेक्टिविटी के साथ करेंगे, और साथ में जो है मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क भी दूंगा विद कनेक्टिविटी, राइट? अभी मैं नहीं दे रहा आपको, बट कल मैं आपको कनेक्टिविटी का जो है होमवर्क दूंगा जिसमें आपको कनेक्टिविटी बनानी है. बट पहले तो हमें सीखना है थोड़ा सा कि शुड के साथ कैसे कनेक्टिविटी बना सकते हैं, राइट? तो कल हम इस पर डिस्कशन करेंगे. नाउ इट्स टाइम टू ओवर द क्लास, सो लेट्स मीट टुमारो. टिल देन टेक केयर, हैव फन, गॉड ब्लेस यू, कीप डूइंग प्रैक्टिस. यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल, आउटस्टैंडिंग, सुपर, ब्रिलियंट. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. हैव अ स्वीट नाइट ऑल ऑफ यू. गुड नाइट एवरीवन. Good night, Right, sir. sir. Right, sir.